हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है इवनिंग का। फ्रेंड, मैं डुग्गू को भेज रही हूँ कोचिंग। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। अब वो क्यों गुस्सा हो रहा था, चलो मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। तो डुग्गू हो रहा था गुस्सा। वो कैमरे के सामने आने से मना करता है, बोलता है मम्मी मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, आप मेरा ब्लॉग शूट क्यों करते हो। इसलिए बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और यहाँ देखिएगा, मैंने आज ये बड़ा साड़ी वियर किया है, ब्लैक कलर का मल्टी है। तो मुझे ये वाला साड़ी बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी है। और आप लोग रिक्वेस्ट तो कर रहे थे ब्लैक साड़ी की, लेकिन मैंने अपनी पसंद का ब्लैक साड़ी पहन लिया। ये मल्टी कलर में है। तो येलो कलर इसके साथ मैंने येलो कलर का येलो कलर का ब्लाउज वियर किया है इसके साथ। और ब्लैक कलर का मेरा मिल नहीं रहा था, पहनने वाली तो इसके साथ ब्लैक थी लेकिन मिल नहीं रहा था, कपड़ों में कहीं दब गया होगा तो छोड़ो, मैंने फिर यही पहन लिया। और यहाँ अपना हेयर कॉम्ब कर लेती हूँ। और मेरे बाल तो फिर से अजीब से हो गए, मैं ऑयल वगैरह नहीं डाल पाती हूँ टाइम से, तो मैं ऐसे ही हो रहे मेरे बाल। एक मंथ हो गया तब से कहीं अभी तक ऑयल नहीं डाला। एक दिन मैंने हाँ बीच में डाला था, लेकिन एक दिन ही डाल के रहेगी, फिर मैंने डाला नहीं और दूसरे दिन मैंने धो ही दिया था। तो यहाँ मैं लिप बाम लगा रही हूँ, अपना लगा लिया है। और मुझे लिप बाम ही अच्छा लगता है, वो लिपस्टिक डार्क हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आप लोगों को क्या अच्छा, मेरे लिप्स पे क्या अच्छा लगता है, बाम अच्छा लगता है या डार्क लिपस्टिक या यह लाइट लिपस्टिक? मुझे तो अपना बता दो। तो मुझे तो लाइट लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती, मुझे डार्क लिपस्टिक। और मेरे लिप्स तो मोटे है ही, ऊपर से ऐसा लगता है कितना वजन रख लिया हो ऐसा लगता है। तो मैट लिपस्टिक तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन हैवी साड़ी पे। फाइनली मैंने ये ब्लैक साड़ी पहन ली है दोस्तों, कैसा लग रहा है? लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट था दूसरा ब्लैक साड़ी का, लेकिन हमने पहन लिया दूसरा साड़ी। तो आप लोग ये भी बताना कि ये वाला साड़ी कैसा है, ये मेरे पसंद का है। और हाँ, मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि मेरा आईब्रो है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है मेरा आईब्रो। तो ठीक लग रही है आईब्रो कि नहीं कि मैं बनवाया हूँ? मेरा मन कर रहा था कि मैं बनवा लूँ, कहीं जाने भी वाली हूँ, या ऐसे ही सही है देखती हूँ, नहीं तो मैं घर पे ही सेट कर लूँ। वैसे मुझे सेट करना बनानी भी आती है, लेकिन खुद की नहीं बना पाती हूँ। और क्या बोल रही थी कि मैं घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। टुगू ट्यूशन गया है, हस्बैंड और सासू माँ गए खेतों पे, जो हमारे सरसों हुआ है उसको देखने के लिए कि गाय वगैरह नहीं खा रही हो। एक दिन बताऊंगी आगे। तो हस्बैंड गए थे, उससे पहले रख गए थे सब्जी। तो ये सब्जी रख गए हैं, तो उसको भी मैं भर के रख देती हूँ टोकरियों में। और लाइट अभी आई है, जस्ट अभी आई है। तो चलो अपना काम कर लेते, आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। हमारा ड्राई फ्रूट रखा है, देखिएगा। हमारा किचन तो साफ डला है, कुछ नहीं हमें करना है। और ये दूध की भगोनी रखी है, तो थोड़ी देर चाय बनाई थी पहले, तो इसमें ये दूध बचा है। तो मम्मी देखते हैं रोटी मेड़ के खा लेंगे, और चलो अपना वो कर लेते हैं। और इसलिए गैस के अंदर का ये क्या साफ करते डेली गंदा हो जाता है, इसके अंदर की प्लेट्स है वो निकालूंगी मैं। और सिंक में बर्तन पड़े, सिंक भी बहुत गंदा हो रहा है। फ्रेंड्स, सभी लोग मैंने खेतों पे पहुंचा दिए हैं, घर से निकल गए सभी लोग, और मैं अकेली हूँ। तो मैंने जो भी नाश्ता पानी चाय पानी पिलाना था वो पी के, और बर्तन सिंक में पड़े हैं। तो बर्तन फ़िलहाल अभी साफ़ नहीं कर रही है, अब खाना के हो जाएंगे तो मैं इकट्ठे बर्तन साफ़ करती हूँ। जो चाय पानी के बर्तन होते हैं इवनिंग के, वो मैं इकट्ठे नाइट में ही साफ़ करती हूँ, सिंक में डाल देती हूँ। क्योंकि बार बार बर्तन साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, ठंडे भी हाथ पड़ जाते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है इसलिए। और यहाँ देखिएगा, हस्बैंड रख गए थे सब्जी, तो सब्जियाँ भी मैं रख देती हूँ। इतना बड़ा किचन होके भी मेरा किचन छोटा पड़ जाता है मेरे लिए, तो यहाँ सब्जी रख देती हूँ। क्योंकि मैं नीचे ब्लॉग शूट करती हूँ ना, टाइल्स पे नीचे फ्लोर पे बैठ के, तो ट्राईपोड सही से नहीं लग पाता है। तो मैंने यहाँ से गैस इधर की साइड रख दिया है, और अपना सब्जी निकाल के डाल लेती हूँ उस पार्ट पे, प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद मैं टोकरियों में भरूंगी। और इतना इतना सब्जी और टमाटर तो इतना सस्ता हो गया इस टाइम, बता नहीं सकती। गोभी भी हमारे यहाँ सस्ता है, लेकिन धनिया पता नहीं आया कि नहीं, मुझे पता नहीं। और यहाँ देखो मेरे साथ क्या हुआ, बहुत ही भयंकर हादसा हो गया होता मेरे अंदर। पता नहीं कौन चींटी घुल गया था कि चींटा के सब्जी में से कोई आ गया, समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे इतना काट रहा था कोई खुजली। अब फिर मैं
अंदर गई ड्रेसिंग टेबल के यहाँ, फिर अपना साड़ी वगैरह मैंने हटाया। जब देखा तो चीटा ही निकला। मैंने कहा था ना चीटा निकला था, छोटा वाला चीटा, मतलब आंट बोलते उसको, चीटी, छोटी वाली चीटी, तो वही निकली थी। वो चिपक गई थी स्किन पे। अब काट रही थी, मैंने सोचा कि इसमें क्या सब्जी में से घुल गया कि इतना फेंक कर काटने लगा, लेकिन कुछ नहीं, निकाल दिया मैंने शीशे में, मतलब मिरर में देख के। पीछे पीछे पीठ पे चिपकी हुई थी चींटी, बहुत भयंकर बड़ा सर था उसका, तो इतना लाल वाली चींटी थी, उससे कुछ बोलते हैं पता नहीं। और यहाँ मैं सारी सब्जियाँ रखे दे रही हूँ, तो बहुत सारी सब्जियाँ हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, फ्रिज की टोकरी में भी भर दूँगी कुछ, लेकिन फ्रिज भी साफ़ करने को डाला है, फ्रिज साफ़ नहीं हो पा रहा है, बहुत बहुत काम हो जाता है तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, फ्रिज को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मतलब फ्रिज क्लीनिंग करना है, और 1-2 मंथ हो गए कम से कम, तब से साफ़ नहीं हुआ था, तब से साफ़ नहीं हुआ है। तो आजकल में मैं साफ़ करने की सोच ही रही हूँ, हो जाएगा तो, वरना सर्दी में, इतनी सर्दी में कौन फ्रिज साफ़ करे। इतनी सर्दी में भी इतना फ्रिज गंदा हो जाता है, क्योंकि सब्जी वब्जी रखते नहीं, फिर भी इतना गंदा, पता नहीं बच्चे लोग इतना कर देते हैं। और यहाँ देखिएगा मेरा सब्जी भर दिया है, और जो पॉलीथीन है वो मैं फटी हुई वो डस्टबिन में डाल दूँगी, और जो साजी हैं वो उनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है जब मिलती नहीं, इसलिए मैं डब्बे में इकट्ठा कर करके रख देती हूँ। और ये सब्जियां मैंने भर के रख दी हैं, और कुछ नीचे रख दी हैं। तो टमाटर तो इस टाइम बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, खूब चटनी, और मतलब चटनी प्याज की और टमाटर की बना बना के हम खाते हैं। और फ्रेंड्स जो चैनल पे नए आते हैं, देख के चले जाते हैं, लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। चलो फ्रेंड, आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर कर देना, नहीं तो मत करना।